हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए उज्जवल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए, चूँकि हमारा यूट्यूब चैनल पर आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन हम आपको लेकर चल रहे हैं संविधान। जिस समय अंग्रेज हमारे देश का शोषण कर रहे थे, उस समय हमारे देश की कानूनी व्यवस्थाएं बहुत खराब हो चुकी थी और भारत में सर्वप्रथम संविधान का मांग करने वाले 1895 में बाल गंगाधर तिलक थे। 1895 के बाद उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वहां से संविधान की मांग की शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद तत्पश्चात 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन लाया गया, यानी कोई भी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा। उसके बाद 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उसमें 1922 में 22 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। ये चौरी चौरा आप जानते होंगे एक पुलिस स्टेशन है और गोरखपुर से जस्ट अभी है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश की एक बहुत बड़ी क्रांति थी, एक बदलाव था, एक परिवर्तन था। और वह परिवर्तन चौरी चौरा जो कांड था, अब इस समय वो चौरी चौरा कांड नहीं बल्कि अंग्रेजों ने उसे चौरी चौरा कांड से घोषित कर दिया था। अब वह चौरी चौरा कांड नहीं है, अब वह है चौरी चौरा आंदोलन। यानी संविधान के एक न्यू संविधान को कैसे मांग किया जाएगा। जब 1922 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा आंदोलन हुआ, चौरी चौरा आंदोलन के बाद 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने संविधान जो बनाने की मांग कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब जो जनता महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए असहयोग आंदोलन का पालन कर रहे थे, वही जनता अब महात्मा गांधी को ढूंढने लगा कि एक बार महात्मा गांधी अर्थात अब जनता भी महात्मा गांधी को ढूंढने लगा। और कौन ढूंढने लगा? कौन ढूंढने लगा? अंग्रेज। जो 1922 को 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे अंग्रेज वालों के, ठीक है। तो उस समय 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो महात्मा गांधी को सारी जनता ढूंढने लगी। एक बार बुढ़वा कह रहा है कि मतलब असहयोग आंदोलन करो, कोई भी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा। और एक बार बुढ़वा जब हम लोग आंदोलन कर दिए तो बुढ़वा भाग गया। अब वहां दोनों लोग ढूंढने लगे। बुढ़वा का मतलब महात्मा गांधी, ठीक है। तो जनता इसलिए रुष्ट हो गई कि बुढ़वा गए कहां। एक बार कहा कि क्या असहयोग आंदोलन करिए और एक बार वह तुरंत हम लोग को आगे करके जब हम लोग आंदोलन के लिए भाग गया। तो उसमें अंग्रेज महात्मा गांधी को ढूंढ रहे थे और इधर जितनी भी जनता आक्रोश हुई थी वो भी महात्मा गांधी ढूंढ रही थी। ये कि मतलब बुढ़वा एक बार चढ़ा करके फिर भाग गया। होते हैं ना गांव में लोग, कुछ लोग गांव में होते हैं कि चलो चलो उनको मारा जाएगा, और जैसे मारने गए सीधे पीछे से भाग लिए, ठीक। तो ये प्रक्रिया होती है। तो अब महात्मा गांधी के खिलाफ अंग्रेज भी थे और ऊपर से ये सब जनता भी हमारी थी। महात्मा गांधी वहां से भागे और जाकर के छिपते छिपते कहीं पाकिस्तान क्षेत्र में लाहौर में थे। तो पाकिस्तान नहीं था, मतलब एक लाहौर था। लाहौर एक शहर, बहुत बड़ा शहर समझिए। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, ये सब पाकिस्तान के शहर हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का इस समय वर्तमान में इस्लामाबाद पाकिस्तान की क्या है, राजधानी है। तो इस समय समझ लीजिए जनता जब पीछे ढूंढने लगी, किसको ढूंढने लगी? महात्मा गांधी को। और जब महात्मा गांधी नहीं मिले तो अंग्रेज कहीं ना कहीं से उनको ढूंढ निकाले। अंग्रेज लाकर उनको कहां डाल दिए? जेल में। जब अंग्रेज जेल में डाल दिए महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी जी सोचे कि अगर मैं इस जेल में पड़ा रहूंगा तो संविधान जो बनाने का हमारा जो टारगेट है वह पूरा कौन करेगा। इसलिए संविधान एकदम बनाने के लिए महात्मा गांधी के दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक घर करता रहा। महात्मा गांधी उसमें जैसे कोई मरा व्यक्ति होता है उसी तरह का एक नाटक खेलने लगे। जैसे ही कोई अंग्रेज खाना लेकर आता था, महात्मा गांधी ऐसे सो जाते थे। फिर अंग्रेज चला जाता था, महात्मा गांधी उसमें 2-1 रोटी खा लेते थे, फिर एकदम तंदुरुस्त हो जाते थे। फिर अंग्रेज आता था, महात्मा गांधी ऐसे आंखों को मूंद करके ऐसे ऐसे गिरने लगते थे। तो अंग्रेज सोचे कि अभी तो कहने मतलब चौरी चौरा कांड हुआ है 1922 में, अभी हमने किसी जनता को छेड़ा, गोलियां चलवाया, तो 1922 को 22 पुलिसकर्मी को हमारे जिंदा जला दिए। कहीं बुढ़वा मर गया तो समझ लीजिए कि हम सारे अंग्रेज मारे जाएंगे। इसलिए पहले इस बुढ़वा को इस जेल से ले आकर बाहर फेंक डालो, और ले आकर के किसी झाड़ी में फेंक दिए सब। महात्मा गांधी जब वहां झाड़ी में फेंक देते हैं तो महात्मा गांधी जैसे कोई मरा रहता है उसी तरह पड़े रहते हैं। अंग्रेज चले जाते हैं, महात्मा गांधी उठते हैं और उठने के बाद महात्मा गांधी सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ? दिल्ली में। और दिल्ली में एक संगठन बन रही होती है, उसी संगठन में हिस्सा लेते हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के संगठन में हिस्सा लेने के बाद 1923 में वह मोतीलाल नेहरू से मिलते हैं। मोतीलाल नेहरू एनी बेसेंट से मिलती है। एनी बेसेंट के बाद धीरे धीरे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद फिर उसके बाद दांडी नमक यात्रा, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना था, वो चलता है।
1930 में, 1931, 32, 33 से फिर जाकर के 1935 में एक अधिनियम बनाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 बनता है, जो भारत का एक मिनी संविधान होता है। और आज जितने भी संविधान भारत में हमारा 1946 में संविधान बनना स्टार्ट हुआ, तो कम से कम 70% जो कानून था वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर उसके बाद एक क्रिप्स योजना आई 1942 में, और जब क्रिप्स योजना आई तो भारत का संविधान बनने जा रहा था। उस समय भारत का संविधान बनने के लिए लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना ये सोचे कि अगर भारत का संविधान बनेगा तो हम मुस्लिमों का बहुत उत्पीड़न होगा। इसलिए लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के खिलाफ एक आंदोलन कर दिया, एक हिंसात्मक आंदोलन कि हमारा संविधान बनना नहीं चाहिए, हमारा एक अपना एक राष्ट्र चाहिए। तत्पश्चात क्या हुआ कि संविधान बनने के बाद जब संविधान बनने लगा तो देखे अंग्रेज वाले कि अगर संविधान बन जाएगा दोनों का एक साथ, तो कहीं ना कहीं ये भारत वाले हमें अपने देश से निकाल देंगे। इसलिए भारत वालों ने एक सिस्टम अपनाया, फूट डालो और राज्य करो। जब फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाए तो उस समय समझ लीजिए कि अंग्रेज वाले और सक्रिय हो गए। लेकिन फिर वहीं से महात्मा गांधी ने 1942 में एक और चीज कर दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा एक रोमांचक नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जब इन्होंने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो तो सारे अंग्रेज बौखला गए, ठीक है। और बौखलाने के बाद तुरंत अंग्रेजों का विरोध चालू हुआ। जो क्रिप्स योजना के तहत जो संविधान बनाने जो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे वह सब पुनः भग गए। उसके बाद तब जाकर के पुनः 3 सदस्यीय टीम आई। देखिए ब्लैक बोर्ड पे है, व्हाइट बोर्ड पे है, 3 सदस्यीय टीम, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्यीय टीम भारत में आई और 3 सदस्यीय टीम ने एक संविधान का नाम दिया। और संविधान का नाम कब दिया? वह कैबिनेट मिशन योजना 1946। जो 3 सदस्यीय टीम भारत में आई वह एक योजना बनाई, उस योजना का नाम क्या है? कैबिनेट मिशन योजना 1946। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत एक संविधान सभा का गठन करने के लिए कहा गया। इसीलिए कहते हैं संविधान सभा का गठन। देखिए संविधान सभा था और संविधान सभा का गठन भी इसी में हो जाएगा, ठीक है, संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का जब गठन किया गया तो संविधान सभा के गठन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 389 389 सदस्यों को रखा गया। और 389 सदस्यों को 3 पार्ट बांट दिया गया। एक था ब्रिटिश प्रांत जिसमें से 292 सदस्य लिए जाएंगे, दूसरा था चीफ कमिश्नरी जिसमें से 4 सदस्य लिए जाएंगे, और तीसरा था देसी रियासतें जो 93 सदस्य। ये देसी रियासतें या रजवाड़े मतलब राजा, उसमें भारत में टोटल 562 राजा थे और 562 राजाओं में मात्र 93 राजाओं को चयनित किया गया। मतलब संविधान सभा में जाने के लिए, संविधान सभा की जो गठन हो रही थी उसमें सम्मिलित होने के लिए 93 राजाओं को लिया गया, 4 चीफ कमिश्नरी और ब्रिटिश प्रांत से 292 और 292 सदस्य हो या 4 चीफ कमिश्नरी हो, इनको चुनने के लिए 10 लाख मतदाता पर एक लिया गया। तो जब 10 लाख मतदाता पर जब एक लिया गया तो संविधान सभा का बनना तय हो गया। अब इसका अगला वीडियो मैं पुनः फिर बनाऊंगा, ठीक है।